नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नमिता में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय जो शब्द होते हैं वही हमारे अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी जैसे वो शब्द होते हैं जिनमें विकार नहीं लाया जाता। अ प्लस विकारी, विकारी मतलब अविकारी हो जाता है। तो वो जिन शब्दों में हम कोई विकार नहीं ला सकते वो शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जिसका अर्थ है अविकारी शब्द का बिना किसी परिवर्तन के। अतः वे शब्द जो वाक्य में लिंग, पुरुष, वचन, काल, कारक आदि के कारण इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ये शब्द सदैव अपने मूल रूप में ही रहते हैं, इनमें कोई विकार नहीं आता है, इसलिए वो अपने मूल रूप में ही रहते हैं। जैसे तथा है, तथा में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। वाह, प्रत्येक, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ये शब्द ऐसे हैं जिनमें हम कोई भी विकार नहीं ला सकते। न कि वचन के अनुसार, न लिंग, न पुरुष, न कारक, न काल, किसी भी रूप में हम उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। ये हमारे 4 प्रकार अविकारी शब्द के हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमारा आएगा क्रिया विशेषण, हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया हमारी वो होती है जो हम कोई काम करते हैं, जो कोई काम किया जाए वो क्रिया कहलाती है। उसकी जो विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो राम धीरे धीरे चलता है। जो धीरे धीरे शब्द है वो चलता है ना, चलने की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो वो हमारा क्रिया विशेषण में क्रिया है। ये चलने की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो ये हमारा क्रिया विशेषण में धीरे धीरे आ जाएगा। आज बारिश बहुत तेज हो रही है, तो बारिश बहुत तेज हो रही है, तो बारिश हो रही है तो बहुत तेज जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है कि आज बारिश बहुत तेज हो रही है, तो ये भी हमारा बहुत तेज शब्द ही क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। अब क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। जैसे हमारा ये अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते थे, तो इसमें क्रिया विशेषण जो था उसके भी 4 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इनको पहचानेंगे कैसे? कालवाचक क्रिया विशेषण में हम कोई वाक्य लिखेंगे, उसमें कब शब्द लगा के उसको देखेंगे वाक्य को, तो वो हमारा अगर कब का अर्थ मिल जाता है तो वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसका वाक्य जब बनाएंगे तो उसमें हम कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाकर वाक्य को देखेंगे। अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो हमारा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हम कितना लगाएंगे, कितना शब्द या कितना, कितनी, ये शब्द लगाएंगे और उत्तर मिल जाता है तो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जो हम उसमें कैसे लगाएंगे, कैसे शब्द लगाएंगे और हमारा अगर उत्तर मिल जाता है तो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो अब उनको समझते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध हो। कालवाचक है ना, तो इसमें हमारा काल का पता चलता है, किस समय पे काम हुआ है। जैसे कि आज, कल, प्रातः, सायं, लगातार, हमेशा, दिन भर, ये हमारे ऐसे शब्द हैं जिनसे हमारे समय का पता चल जाता है। जैसे हमने काम कब किया, सुबह किया, शाम किया, दिन भर किया, लगातार किया, प्रातः किया, तो ये ऐसे शब्द हैं जिनसे हमारे काल का पता चलता है। जैसे मैंने रात भर जागकर काम पूरा किया, तो रात भर जो शब्द आया तो वो हमारा विशेषण शब्द हो गया। मैंने रात भर जागकर काम पूरा किया, तो रात भर जागे तो काम पूरा हो गया, तो हमारा रात भर जो है क्रिया विशेषण हो गया। मैंने प्रातः काम कर लिया, तो जो प्रातः शब्द है ये हमारा क्रिया विशेषण के अंतर्गत, जैसे वो है विशेषण, उसकी भी विशेषता बता रहा है ना काम की, कि प्रातः किया ना काम, तो ये हमारा क्रिया विशेषण ये हो जाएगा। तो इसको पहचानने के लिए हमने बताया था ना कि इसमें जो है क्या लगाएंगे हम, जब क्रिया के साथ में
वही जैसे शब्द है तो उसमें हम जैसे ये लगाया, मैंने कब जाग कर काम पूरा किया, तो मैंने रात भर जाग कर काम पूरा किया। तो ये हमारा उत्तर मिल गया यहाँ पे। तो ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो कब शब्द लगाने पर जो उत्तर मिल जाए वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही मैंने कब काम कर लिया, तो मैंने प्रातः काम कर लिया। तो ये हमारे शब्द आ रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने के स्थान का बोध हो, कोई काम किस स्थान पे हुआ है उसका पता चले, तो वहाँ पे हमारा क्रियावाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, ये शब्द हमारे स्थानवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे मेरा घर सड़क के दाईं ओर है, तो मेरा घर सड़क के दाईं ओर है, तो हमारा ये हमारा स्थान बता रहा है ना, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब इसी के पक्की सड़क गांव के बाहर है, तो हमने कहा ना बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, जो ये शब्द आते हैं तो स्थानवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो ये पक्की सड़क गांव के बाहर है, तो ये भी हमारा बाहर जो है स्थानवाचक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें क्या है, जब क्रिया के साथ कहाँ शब्द लगाने पर उत्तर मिल जाता है तो वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो हमने कहा था जैसे मेरा घर कहाँ है, तो आ जाएगा मेरा घर दाईं ओर है, सड़क के दाईं ओर है ना, तो ये कहाँ कहने पे उत्तर मिल रहा है हमारा, तो ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। जैसे पक्की सड़क गांव के कहाँ है, गांव के बाहर है, तो ये भी हमारा उत्तर आ रहा है। तो ये शब्द हमारे स्थानवाचक क्रिया के कोई भी शब्द बनाएंगे अगर हम, तो उसमें कहाँ शब्द लगा के देखेंगे, अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा ज्ञात होती है, माप, तौल, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, ढेरों, कम, अधिक, तनिक, थोड़ा, ज़्यादा, पर्याप्त, खूब, उतना, इतना, ये शब्द जो है हमारे ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे श्याम ने राम की तुलना में कम लिखा, श्याम ने लिखा तो मगर राम की तुलना में उसने कम लिखा, कम काम किया, तो ये जो है हमारा कम लिखा, तो कम जो है हमारा ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है ना। तो इसमें जैसे हैं ये शब्द, तो ये हमारे इसमें जो हम क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे जब किसी क्रिया के साथ कितना, कितनी शब्द लगाने पर उत्तर मिल जाए तो ये हमारा परिमाणवाचक हो जाता है। तो हम देखो इसे, माँ मैं थोड़ा खा लूँ, बच्चा कह रहा है अपनी माँ से माँ मैं थोड़ा खा लूँ, तो मैं कितना खा लूँ, मैं थोड़ा खा लूँ, कितना कहा तो थोड़ा कहने से उत्तर मिल जाता है, तो ये हमारा परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसे है राम ने श्याम की तुलना में कितना लिखा, कम लिखा, तो ये भी हमारा उत्तर मिल जा रहा है। ऐसे ही बहुत लिखा हो जाएगा, हमने ढेरों काम किए हो जाएंगे, तो ये शब्द अधिक है, ज़्यादा है, ये शब्द जो है हमारे ये उत्तर आ जाते हैं ना। अगर कितना का सब कहा जाए तो ये शब्द को उस उत्तर मिल जाता है, तो ये हमारे परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण आता है। जिन शब्दों से क्रिया के होने की विधि ज्ञात की जाती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा है, इसको देखें हम, इसके ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, सहसा, एकाएक, जल्दी, बिल्कुल आदि, ये सब ऐसे हैं जिससे पता चल जाता है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे मुझे दफ्तर जल्दी जाना है, हम दफ्तर रोज जाते हैं तो हम कह रहे हैं हमको रोज़ तो जाने, आज जल्दी जाना, मुझे दफ्तर जल्दी जाना है, तो जल्दी शब्द जो है हमारा ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। तो ये इसमें क्या लगता है, क्रिया के साथ कैसे शब्द, मैंने आपको पहले बताया था ना कि रीतिवाचक में कैसे लगाएंगे, तो मुझे दफ्तर कैसे जाना है, जल्दी जाना है, तो हमको दफ्तर जल्दी जाना है, तो ये हमारा रीतिवाचक क्रिया। आपको शक बिल्कुल ठीक, आपका शक बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका शक है बिल्कुल, बिल्कुल शब्द जो ये हमारा इसके अंतर्गत रीतिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हमारा आपका शक बिल्कुल ठीक है, तो ये भी वाक्य हमारा आ जाएगा रीतिवाचक
विशेष क्रिया विशेषण के अंतर्गत। तो हम लोगों ने आज क्रिया विशेषण पढ़ लिया है और क्रिया विशेषण आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। जो भी विशेषण आपकी समझ में नहीं आया है वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको आपको अलग से समझाने की कोशिश करूँगी। और हमारी वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक